बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा बहुत सारी दुआएं भी हैं आपके लिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आप लोगों का टेस्ट भी अच्छा हुआ होगा। हम लोग आज बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें शुरू से ज़रा दोबारा बता दें, तो आज उनके लिए बेटा अहम मौका है। मैं उनके लिए स्पेशली दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये सारा टॉपिक। उसमें हम लोग देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 बेटा हमारा फिज़िक्स का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो इसको हमने शुरू करना है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस करना है। वाइब्रेटरी मोशन हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पेंडुलम की एग्जांपल देखी थी हमने, क्रैडल की देखी थी, स्विंग की देखी थी। बेसिकली इस चैप्टर में हमने अब ये वाइब्रेटरी मोशन का नाम रख दिया ऑसिलेशन। और अगर ऑसिलेशन में ख़ास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएँ, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन हो जाए, वो हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, तो उसको हम फिर कहते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एब्रीविएशन भी याद रखनी है। इसकी 3 एग्जांपल्स बेटा हमारे सिलेबस में होंगी। वो कौन कौन सी है? मैथ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बॉल सिस्टम। एक समझ आ गया तो बाकी समझ आना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए आज के लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से लेना है। मैं डेली एक इसकी टाइप एक्सप्लेन करूँगा और साथ इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स की तरफ भी साथ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। इसमें करना क्या है कि कंसीडर करना है आपने, एक स्प्रिंग लेना है, उसको फर्म सपोर्ट के साथ, फिक्स सपोर्ट के साथ लगा देना है। उसके साथ एक बॉडी मास m की बेटा आपने लेनी है। अब ये रेस्ट पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर लगने वाली जो नेट फोर्स होती है बेटा वो ज़ीरो होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए इसकी नेट फोर्स होगी बेटा वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब आपने क्या किया? आपने इसको डिस्प्लेस करना है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। आपने यहाँ से इसको एक्सटेंड किया और फोर्स लगाते लगाते इसको एक पोजीशन A पे ले गए। जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो न्यू पोजीशन बन गई इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है हुक्स लॉ का। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ ये हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या है? जिस 9th में आपने हुक्स लॉ पढ़ा था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस। यहाँ पर वो स्ट्रेस फोर्स ले रहा है और जो स्ट्रेन चेंज इन लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये डायरेक्टेड है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब क्या हुआ? मीन जहां से स्टार्ट किया था रेस्ट पोजीशन, यानी कि जब व्हेनेवर यू लीव इट, आप जब भी इसको छोड़ोगे ये अपनी मीन पोजीशन को रिस्टोर करना चाहेगा। तो ये नेगेटिव साइन शो ये कर रहा है। जब आप इक्वालिटी लगाते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस KX। यहाँ ये जो बेटा K है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा K इज इक्वल टू माइनस F ओवर X। तो ये रेशो हो गई किस किस चीज़ की? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है, लिखी हुई है उसमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो रेशो है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये बेटा आपको बताती है स्टिफनेस, स्प्रिंग की स्टिफनेस, कि या वो कितना हार्ड है या वो कितना सॉफ्ट है, ये इसके बारे में बता रहा होता है। तो बेटा अगर तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई आ रही है, मतलब ग्रेटर वैल्यू आ रही है आपके पास, ग्रेटर वैल्यू तब आएगी आपके पास जब डिस्प्लेसमेंट कम होगी। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसकी वैल्यू कम कब आएगी? जब स्प्रिंग हार्ड होगा। आप फोर्स सेम लगा रहे हो सॉफ्ट पे भी और हार्ड पे भी, यानी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो आप, तो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट आई 2 मीटर की, आंसर आएगा 5। इसका मतलब है वो ग्रेटर होगा। और अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और आंसर नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रही है 5 की, इसका मतलब ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग सॉफ्ट था, तो आंसर आएगा 2। तो अगर तो ग्रेटर वैल्यू आएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की तो बेटा इसका मतलब होगा वो स्प्रिंग क्या है? हार्ड है। और अगर स्मॉल वैल्यू आएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की
तो इसका मतलब है स्प्रिंग क्या है बेटा, सॉफ्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव इसमें से आपने याद रखना है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि माइनस साइन है, ये ऑब्जेक्ट को जब भी आप यहाँ जाकर छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट अपना मीन पोजीशन को रिकवर करना चाहेगा। ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी फोर्स लग रही होगी जो उसको वापस खींच रहा है ना, तो उस फोर्स को बेटा हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये नेगेटिव साइन शो भी यही कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, आपके नोट्स में भी लिखी हुई है कि फोर्स दैट ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, यानी वाइब्रेटरी मोशन को हमेशा पुश या पुल करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। अब एक्सप्लेन करने लगूं इसको, जब आपका इसका आंसर आएगा तो आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसमें से शॉर्ट चीजें आ गई। अब आपने यहां से शुरू करना, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि इनिशियली जो एम मैस है वो बेटा वो रेस्ट पोजीशन पे है। यहां पर नेट फोर्स जो है वो क्या है, 0 है। अब आपने इसको फोर्स अप्लाई की और आप इसको ले गए पोजीशन ए पर। अब यहां पर समझना है, ये आपके पास मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन, पहला काम आपने क्या किया, मीन से इसको एक्सट्रीम लेकर जा रहे हैं। अब 3 चीजें आपने बेटा याद रखनी है इसमें जो कंसिडर करनी है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्टोरिंग फोर्स का, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास स्पीड का, और एक तीसरी चीज आपके पास एक्सेलरेशन जो है। ये 3 चीजों पर सारा जो है वो दारोमदार होगा। इन 3 चीजों को डिस्कस करना है हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो पहली चीज आप देखेंगे, जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर होती जा रही है। इसका मतलब है आपने रिस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज क्या लिखेंगे, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी। दूसरी चीज क्या है, स्पीड। अब देखें जब बॉडी यहां से इधर जा रही है तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड यहां पर क्या होती जाएगी, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि फाइनली वो आखिर में रेस्ट पे आ जाएगा। तीसरी चीज एक्सेलरेशन। अब चूंकि जब आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा पोजीशन उसकी चेंज करोगे उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो उसकी स्टोर होती जाएगी पोजीशन की वजह से, और यहाँ पर जो है वो चेंज इन स्पीड जो है, जहां पर मिनिमम हो जाएगी स्पीड वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखें पहला सिनेरियो जब आप लिखेंगे, इसका जो मोशन है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा इंक्रीज कर रही होगी और अल्टीमेटली मैक्सिमम वैल्यू पर चली जाएगी। स्पीड बेटा डिक्रीज करते करते जो है वो 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो है बेटा वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये 3 बातें डिस्कस हो गई। उसके बाद आपने इसको यहां पर जाकर लीव कर दिया, छोड़ दिया। रिस्टोरिंग फोर्स मैं यहां पे लिख भी दूं, ये जब आपके पास मीन से एक्सट्रीम पर जा रही है तो इंक्रीज कर रही होगी, उसके बाद स्पीड जो है बेटा वो डिक्रीज कर रही होगी, और एक्सेलरेशन भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। ये आपके पास पहला जो है वो हिस्सा आ गया। इसके बाद जब आप यहां से इसको लीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये क्या करेगी, ये अपनी मीन पोजीशन को रिस्टोर करना चाहेगी और ये ए से ओ की तरफ आएगी। दूसरा हमारा सिनेरियो यही होगा कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से किसकी तरफ आ रही है, मीन पोजीशन ओ की तरफ आना शुरू हो गई है। तो आप देखेंगे कि वो अपनी मीन से एक्सट्रीम की तरफ अब मूव कर रही है। तो एक्सट्रीम ए से पोजीशन ओ की तरफ, अब यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है अपने मीन की तरफ। तो अब यहां पर क्या चेंजिंग आएंगी बेटा, पहली चीज रिस्टोरिंग। अब देखें वो उसके ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा कि यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, और स्पीड जो है वो क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। अब यहां समझना है कि स्पीड इसकी इंक्रीज तो कर रही है, अब इंक्रीज करते 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 ये ओ पर आ गया, तो मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। लेकिन बॉडी यहां पर बेटा स्टॉप नहीं करेगी, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। ये ऑब्जेक्ट यहां पर स्टॉप नहीं होगा, किस वजह से, इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा। तो ये अब कंटिन्यू रखने के लिए क्या होगा, मीन से फिर दूसरी एक और पोजीशन की तरफ जाएगा जो कि बी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी आ जाएगी। अब तीसरा काम उस पे क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन फिर यहां पर मैंने बताया कि वो डिक्रीज करती जा रही है, कम हो गई। अब लास्ट पार्ट क्या है कि जब ये मीन से फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा, उसमें फिर ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, और वो 3 फैक्टर्स को जब हम डिस्कस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स फिर बेटा क्या होगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, स्पीड जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, और फाइनली जाकर बी पर रुक जाएगी, और एक्सेलरेशन भी बेटा क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी।
तो ये तो आपके पास मोशन आ गया और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा बेटा, ये ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा अपने मीन पोजीशन के गिर्द। ये जो है ऑब्जेक्ट ये मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा जब तक इसकी सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो जाएगी और अल्टीमेटली ये रेस्ट पर नहीं आ जाएगा। इस स्पेशल टाइप ऑफ मोशन को क्या कहते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब इसमें आपने क्या गौर किया, देखा क्या कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहली चीज तो देखी कि क्या है, ये फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, एक चीज। सेकंड चीज आपने देखी कि इसमें फोर्स जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक। इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये दो स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये आपने जब बात कर ली तो उसके बाद आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है और स्पीड यानी वेलोसिटी का जो है वो मिनिमम होगा एक्सट्रीम पर, और मीन पर आगे इसके ऑपोजिट हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। और स्टोरिंग फोर्स भी जेन में रखनी है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है और मीन पर मिनिमम होती है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन बेटा क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी तरह एक्सेलरेशन के हवाले से भी इसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये बेटा आपने इसको रीड कर लेना है, ये मेन पॉइंट है, इस तरह से इसको आपने अटेम्प्ट करना है। ये शॉर्ट इसमें बनते थे और ऑब्जेक्टिव। इसी तरह लास्ट में मैं बताता जाऊं कि इसी बेस पर जो साइड पे इंफॉर्मेशन एक लिखी हुई है, एनर्जीज का रिलेशन लिखा हुआ उसके अंदर। तो एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी कम है, मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी वजह से क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। इसी तरह मीन पर जब आप आएंगे तो मीन पर बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो मिनिमम होगी। और इसी तरह एक्सट्रीम के ऊपर एक ही तरह ही काइनेटिक मिनिमम होगी और पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपने याद रखना है। तो ये आपका आज का पहला जो है वो इसका था, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा क्लियर हो जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, उसको ऑसिलेशन कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन जिसमें मैंने आपको करेक्टर से बता दी, रिस्टोरिंग स्पीड और एक्सेलरेशन का जो फर्क पड़ता है वो स्पेशल टाइप ऑसिलेशंस को SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये एग्जांपल्स ही हमने पहली एग्जांपल की है, हम डेली में आपको कल पेंडुलम की और इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट डे जो है वो आपको बॉल ना बॉल सिस्टम बता दूंगा और साथ ही न्यूमेरिकल्स भी होंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा आप लोगों ने रजिस्टर, कैलकुलेटर और पेन साथ रखना है, वो लेक्चर्स के दौरान ही आप नोट करेंगे और इंशाल्लाह वो एक दो करके मैं आपको समझाता रहूँगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।